भारत में भगवान शिव के कितने ही पवित्र धाम हैं, है ना। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग मान्यता। पर क्या कभी ऐसे किसी धाम के बारे में सोचा है जो हर साल, लिटरली हर साल कुदरत से एक अनोखी लड़ाई लड़ता हो? तो सवाल यही उठता है कि क्या आस्था सच में प्रकृति से बड़ी हो सकती है? आज हम इसी गहरे सवाल के जवाब को ढूंढने निकलेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की, एक ऐसी कहानी की जहां हर साल आने वाली बाढ़ सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है, सिवाय एक चीज के, और वो है अटूट विश्वास। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मंदिर है कहाँ और इसकी असलियत, मतलब इसकी हकीकत क्या है। तो ये जगह है कुशेश्वर स्थान, बिहार के दरभंगा जिले में। और जानते हैं, इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, वही इसे सबसे खास, सबसे अलग बनाती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से नदियों और दलदली जमीन से घिरी हो, मतलब वहां तो पानी का चढ़ना उतरना जिंदगी का एक आम हिस्सा है। और यहीं पर इस जगह का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। हर साल मॉनसून में ये पूरा मंदिर पानी में डूब जाता है, लेकिन भक्तों का विश्वास देखिए। उनका मानना है कि कुछ भी हो जाए, भगवान शिव की मौजूदगी यहाँ हमेशा रहती है, अटूट और जागृत। अब देखिए, हर पवित्र जगह के नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर होती है ना। तो सवाल यह है कि इस जगह का नाम कुशेश्वर स्थान कैसे पड़ा। चलिए जरा इसके पीछे छिपी एक बहुत पुरानी कथा को जानते हैं। तो पौराणिक कथाएं बताती हैं कि इसी जगह पर ऋषि कुश ने सालों साल बहुत ही कठोर तपस्या की थी, और उनकी इस लगन और भक्ति से खुश होकर खुद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। और बस उन्हीं महान ऋषि के सम्मान में इस धाम का नाम पड़ गया कुशेश्वर स्थान। लेकिन इस जगह की दिव्यता का सिर्फ यही एक कारण नहीं है, एक और बहुत बड़ी वजह है। यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है ना, उसे स्वयंभू माना जाता है। स्वयंभू मतलब जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, जो किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि जो खुद ब खुद प्रकट हुआ हो। और यही बात इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। तो ठीक है, जगह का नाम कैसे पड़ा ये तो समझ आ गया, लेकिन एक और कहानी है, और ये कहानी बताती है कि महादेव ने आखिर यहाँ हमेशा के लिए वास करने का वचन क्यों दिया। ये कहानी है एक और साधु की, एक ऐसे संत जिन्होंने अपनी, कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी ही इसी जगह पर शिव की भक्ति में लगा दी। और उनकी इस लंबी तपस्या का बस एक ही मकसद था, महादेव से एक बहुत ही अनोखा वरदान पाना। तो जब सालों की तपस्या के बाद शिव जी खुश होकर प्रकट हुए, तो सोचिए उस संत ने क्या मांगा होगा। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जो निस्वार्थ था। उन्होंने कहा, हे महादेव, आप हमेशा के लिए यही विराजमान हो जाइए, ताकि आने वाली पीढ़ियां, यानी हम लोग, कलयुग के लोग भी आपके दर्शन कर सकें। और भगवान शिव उस संत की इस निस्वार्थ भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये वरदान दे दिया। उन्होंने वचन दिया कि वो हमेशा अनंत काल तक कुशेश्वर स्थान में मौजूद रहेंगे। और बस इसी वचन ने इस जगह को एक स्थायी, एक परमानेंट पवित्रता दे दी। तो ये तो हो गई पुरानी कथाएं, लेकिन सवाल ये है कि ये कथाएं आज के जमाने में कैसे जिंदा हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो गहरा विश्वास है, ये हर साल आने वाली बाढ़ की जबरदस्त चुनौती का सामना कैसे करता है। यहाँ के लोगों में एक बहुत ही अद्भुत और कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली मान्यता है। उनका मानना है कि बाढ़ का पानी कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, मंदिर का जो गर्भगृह है, मतलब वो जगह जहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, वो कभी भी पूरी तरह पानी में नहीं डूबता। ऐसा लगता है मानो महादेव खुद उस जगह की रक्षा कर रहे हों। और ये विश्वास सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है, ये हर साल यहाँ आने वाले लाखों भक्तों की आंखों में दिखता है, खासकर सावन और महाशिवरात्रि के टाइम पर। सोचिए, बाढ़ के बीच भी लोग जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका अटूट विश्वास है कि यहाँ सच्चे दिल से जो भी मांगा जाए, वो मुराद महादेव जरूर पूरी करते हैं। और जानते हैं, यहीं पर आकर इस जगह का असली सार, इसका रियल एसेंस समझ में आता है। यहाँ पर दो सच्चाइयां एक साथ चलती हैं। एक तरफ है फिजिकल रियलिटी कि हाँ, मंदिर बाढ़ के पानी में डूब जाता है, और दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल ट्रूथ कि आस्था कभी नहीं डूबती। तो आखिर में कुशेश्वर स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं रह जाता, ये एक सिंबल बन जाता है, इस बात का प्रतीक कि जब विश्वास सच्चा हो, जब भक्ति गहरी हो, तो फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा उसे हिला नहीं सकती। कुशेश्वर स्थान की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर कर देती है। अगर विश्वास बाढ़ जैसी जबरदस्त ताकत पर जीत हासिल कर सकता है, तो फिर ऐसी और कौन सी चुनौतियां हैं, ऐसी और कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्हें इंसान अपनी आस्था की शक्ति से पार कर सकता है। सोचने वाली बात है।